हे गाइस, मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर सचिन निगम चैनल से और आज हम लोग दो इंटरेस्टिंग थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हम लोग का क्रिस एवांस का कैप्टन अमेरिका है वो जल्दी ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद एमसीयू में रिटर्न करने वाला है। वो कैसे होने वाला है वही हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर हम लोग हमारी थ्योरी नंबर 1 की बात करें तो उसको समझने के लिए आप लोगों को व्हाट इफ का वो एपिसोड समझना पड़ेगा जहाँ जो हमारी पेगी कार्टर है वो स्टीव रॉजर्स की जगह कैप्टन अमेरिका बन जाती है। जिसके बाद जब पेगी कार्टर रेड स्कल के पास से टेसरैक्ट को लेकर आ जाती है, हावर्ड स्टार्क उस टेसरैक्ट की पावर को इस्तेमाल करते हुए उससे एक आयरन मैन सूट बना देता है। अब ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90s के टाइम पर आयरन मैन का सूट बनाना वो भी एक ऐसी चीज को इस्तेमाल करते हुए जिसकी नॉलेज 2023 के टोनी तक को सही से नहीं थी। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर टेसरैक्ट की, क्योंकि हावर्ड स्टार्क ने वहां पर जो टेसरैक्ट है उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए एक सूट बनाया था। एंड वो ऐसा वैसा सूट नहीं था, बल्कि ये सूट पूरी तरीके से टेसरैक्ट पर चलता था और साथ ही साथ टेसरैक्ट की पावर को मॉडिफाई करके अटैक्स भी करता था। साथ ही स्पेस स्टोन होने की वजह से मेरे हिसाब से तो इसमें स्पेस के अंदर टेलीपोर्ट करने की भी पावर जरूर होगी। अब जहाँ ये सब चल ही रहा था, इसके बाद ही जो पेगी कार्टर है वो रेड स्कल वाले इंसिडेंट के अंदर टेसरैक्ट की वजह से टेलीपोर्ट हो जाती है 2012 के अंदर। एंड 2012 से अब तक एक नई टाइमलाइन के अंदर हम लोग की जो पेगी कार्टर है वो रह रही है। एंड अब आने वाली जो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस है उसके अंदर भी जो इल्यूमिनाटी ग्रुप है उसकी मेंबर होने वाली है हमारी पेगी कार्टर। अब अगर इन सब का लिंक जोड़ने जाए तो यहाँ पर जो पेगी कार्टर है वो एक नई टाइमलाइन के अंदर इल्यूमिनाटी का साथ दे रही है। एंड अब अगर बात करें यहाँ पर कि जो हम लोगों का स्टीव रॉजर्स है वो यहाँ कहाँ से आएगा, तो मैंने ऐसे तुम लोग को बताया ही कि 90s के टाइम पर ही हावर्ड स्टार्क ने टेसरैक्ट की पावर को इस्तेमाल करके एक सूट बनाया था जो कि फुल्ली टेसरैक्ट की पावर को एक्सेस कर पा रहा था। एंड अगर उस टाइम पर हावर्ड स्टार्क ये चीज बना सकते थे तो आई एम डैम श्योर कि हावर्ड स्टार्क टोनी की तरह क्वांटम रेल्म के थ्रू टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला भी निकाल लेते उसी टाइम पर। यानी कि 90s में ही जो हावर्ड स्टार्क है वो टाइम मशीन को बना लेते। एंड मेरे हिसाब से जो स्टीव रॉजर्स है वो इसी टाइम मशीन को इस्तेमाल करते हुए और टाइम को कैलकुलेट करके हमारे प्रेजेंट टाइम के एमसीयू में आ जाएगा, जिस टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स चल रहे होंगे। एंड हो सकता है कि मूवी के एंड के टाइम पर हम लोगों को स्टीव रॉजर्स मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर आते हुए देखने को मिल सके। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि टाइम मशीन का इस्तेमाल करके स्टीव टाइम में पीछे जाकर डॉक्टर अर्स्किन से सुपर सोल्जर एंटीडोट लेकर सुपर सोल्जर बन सकता है। एंड उसके बाद टाइम मशीन का इस्तेमाल करके वो प्रेजेंट टाइम के एमसीयू में आ सकता है। एंड यहाँ पर हम लोगों को एक साथ दो कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेंगे, जहां पर दोनों के पास ही जो सुपर सोल्जर सिरम है वो होने वाला है। अब वहीं अगर हम लोग अपनी दूसरी थ्योरी की बात करें तो एमसीयू के फेज 4 के मल्टीवर्सल इवेंट्स खत्म होने के बाद जब सारी की सारी वॉर्स एंड ऑल सब खत्म हो जाएगा, उस टाइम पर जो पेगी कार्टर है वो क्रिस एवांस के कैप्टन अमेरिका की तरह टाइम में वापस जाएगी। जैसे क्रिस एवांस के कैप्टन अमेरिका एंड गेम के अंदर टाइम में पीछे गए थे सारे के सारे स्टोन्स एंड ऑल रखने, उसी तरीके से जो पेगी कार्टर है वो भी टाइम में पीछे जाएगी। एंड जिस तरह कैप्टन अमेरिका पेगी कार्टर के साथ एंड गेम के अंदर एंड में रह गए थे वहां पर ही, उसी तरह से जो पेगी कार्टर है वो टाइम में पीछे जाएगी, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फिक्स करेगी एंड फिर हमारे स्किनी स्टीव रॉजर्स के साथ रहने लगेगी। अब आई थिंक ये थ्योरी कुछ ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि ये थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल भी है एंड ये कैप्टन अमेरिका के कैरेक्टर को और भी अच्छी तरीके से दर्शाता है। आपका इन दोनों थ्योरीज के बारे में क्या सोचना है? क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी सर्च निकलने वाली है एंड क्या कैप्टन अमेरिका मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस या फिर एमसीयू के फेज 4 या 5 में रिटर्न करने वाले हैं या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि फर्स्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कैप्टन अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम लेकर वापस आते हैं हमारी प्रेजेंट टाइमलाइन के अंदर तो फिर हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वॉर देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को इस तरह से लाना कोई आम बात नहीं है। बाकी गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं नर्डी एक्सप्लेनर, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आई गेस टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।